A lecture on effective communication. Importance उसकी ये है at home हो. अगर आपकी communication effective है, बेतुकी नहीं है, तो वो आपको चीजें मैनेज करने में बहुत हेल्प आउट करेगी. Number 1, problem solving. Effective communication helps you in solving the problems. Solutions को निकालने में हेल्प करती है. दूसरी, वो जो बैरियर्स अगर बीच में आते हैं, एक कोई हिंड्रेंस आती है किसी भी किस्म की, वो ब्रेक करती है. फिर जो मैनेजर्स हैं वो जब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं अपने सब ऑर्डिनेट्स के ना, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. और ग्लोबलाइजेशन मीन्स अब मल्टी कल्चरल यानी डिफरेंट जगहों से लोग कंपनी में आए हुए होते हैं. उनको समझ के उनके हिसाब से जब मैनेजर उनसे इफेक्टिवली काम करवाता है, उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल व्यूज एंड ऑल, तो उस हिसाब से वो यूटिलाइज करता है ग्लोबलाइजेशन की जो कम्युनिकेशन के सिस्टम है उससे, और इसकी वजह से भी कंपनी ग्रो करती है. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन दो तरह की होती है. एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में ऑब्वियसली जहां आपकी वॉइस, फिजिकल एट्रीब्यूट्स और पावर टच शामिल होते हैं, और नॉन वर्बल में जो होता है वो आप साइन लैंग्वेज है या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप बोल नहीं रहे, आप वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं और आप मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हो जाता है नॉन वर्बल. तो ये दो तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं. अब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन, तो ये दोनों बातें आ जाती हैं आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में. यानी लिख के कर सकते हैं, और ज़बानी जो बातचीत आप कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है. और इसका भी इफेक्टिव होना बड़ा जरूरी है. टू द पॉइंट बात करें, खींचे नहीं बातों को. नॉन वर्बल की प्रोसेस जो है ये विदाउट यूजिंग, जैसे मैंने कहा, वर्ड्स है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स हैं, आपके पोस्चर्स हैं, वो अगले को महसूस कराते हैं कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं या आप उनकी बातों को किस तरह से ले रहे हैं, आप उनकी बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, आप उनकी बातों से खुश हो रहे हैं या ऑफेंड हो रहे हैं. तो ये नॉन वर्बल में आ जाती है. अब टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बताती चलूं. किनेसिक्स मीन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स. आर्टिफैक्ट्स इन कम्युनिकेशन क्या है? आर्टिफैक्ट्स मीन्स आपकी कोई भी चीज जो आपके बारे में, जैसे करेंसी है, क्लोथिंग है, जो पोर्ट्रे कर रही है आपकी चीजों को, तो उसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं. प्रॉक्सिमिक्स, ये एक स्टडी है कि हाउ ह्यूमन यूज द स्पेस एंड द फिक्स, यानी कि आप पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसके साथ उसका कैसा बिहेवियर है, कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन कैसा. तो ये बड़ा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड करता है कल्चर्स के हिसाब से. इसके बाद आ जाता है इस जो नॉन वर्बल में आती वो है क्रोनोमिक्स. ये स्टडी है कि टाइम को आप कैसे यूज करते हैं इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. टाइम एज अ पावरफुल टूल इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में. फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ कंट्रीज में एक नॉर्म होता है कि बॉस जो है खुद तो वो लेट आता है मीटिंग में, बट वो चाहता है कि उसके सब ऑर्डिनेट्स इन टाइम है. तो ये भी एक तरह से नॉन वर्बल में आ जाती है बात. वोकलिक्स एक्चुअली लाउड या क्वाइट, हाई या लो पिच, आपके
इमोशंस और मूड्स को जो रिफ्लेक्ट करता है, आपके बोलने की स्पीड या फिलर्स कहलाते हैं कि वर्ड्स नहीं है, जिसे कहते हैं हाँ, ये इसको कहते हैं, इस तरह की चीजों को वोकलिक्स। आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है सेंस ऑफ टच, यानी आपने बोला नहीं, आप किस तरह से देखें, शाबाशी देते हैं, हल्का सा आप थपथपा दे देते हैं, इसको हैप्टिक्स कहेंगे। किसी के कोई रो रहा है, उसके आंसू साफ कर रहे हैं, इसको हैप्टिक्स कहेंगे। यानी सेंस ऑफ जो टच है, दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन इक्वेशन, यानी केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से कम्युनिकेट होता है। एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, और बीच में होता है उनका मैसेज। इसकी भी एक परसेंटेज है जो आप सामने देख रहे हैं। What you hear is 40%, what you see or feel is 50%, और आप देखें आपके जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10%। अब ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें हम आपको बात करेंगे टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि आप दो लोग से या दो से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। अब उसमें एक रिसीवर है, सेंडर है, बीच में मैसेजेस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, यानी मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि दो खवातीन आपस में डिस्कशन कर रही हैं, तो इसको कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। सपोज हम टीवी देख रहे हैं या हम मोबाइल फोन पे कुछ भी देख रहे हैं, यानी कि अगर सिर्फ हम वन साइड कर रहे हैं तो वो टू वे नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन है व्हेन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन आर देयर। जैसे कि मैंने बता दिया था, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, बीच में मैसेज है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या चीजें जरूरी हो मैं आपको बताती चलूं। नंबर 1, आई कॉन्टेक्ट। आपका आंख में एक दूसरे की नजरें मिला के बात करना चाहिए। इधर उधर देखने से लोग समझते हैं कि आप उनको अवॉइड करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो बॉडी जेस्चर्स हैं वो वेलकम कर रहे हो, लोग फील ना करें कि हमारा आना या हमसे बात करने से अच्छा नहीं लग रहा। फिर आपके क्वेश्चंस बड़े तरीके के होने चाहिए, पॉइंट हो, अगले को भी आप इनकरेज करें कि वो भी बात करें, यानी कि आप ही बोले जा रहे हैं और अगला आदमी चुप है। स्माइलिंग फेस होना चाहिए, हंसते हुए हल्के से स्माइलिंग फेस के साथ बात करें, बात को जैसे कहना समराइज करें, चेक रखें कि आपकी बात जो है क्लियर अगले तक पहुंच रही है। अब जो मैं आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है बैरियर्स, यानी हिंड्रेंसेस। वो क्या है? लैंग्वेज, ज़बान का मसला। मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ। एक इंसान पंजाबी में बात समझता है, दूसरा सिंधी में, कोई उर्दू में, कोई पश्तो में, कोई बलोची में। अब आप दूसरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर नॉइज है, किसी न किसी किस्म की ऐसी आवाज है जिससे अब बात क्लियर नहीं हो रही, अब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी भी एक्ट की वजह से, कोई और काम साइड में चल रहा है। ये बैरियर्स हैं, ये आपके डिफरेंट बैरियर्स हैं जिससे आपको बात समझने में और कहने में प्रॉब्लम होती है। बैरियर्स में आप बहुत ज्यादा, यानी जब क्वेश्चंस करने लग जाते हैं तो वो भी एक बैरियर बन जाता है। अगला समझ ही नहीं रहा वो क्या जवाब दे, फिर आपका डिस्टेंस जैसे दूर है, बात समझ नहीं आ रही है, वो भी एक बैरियर हो जाता है। आप टॉपिक से डिस्कम्फर्ट है, जब टॉपिक ही आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है वो भी आपका बैरियर बन जाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक में, वो भी एक बैरियर है। सारे आपकी तवज्जो ही नहीं है फिर उस तरफ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। दूसरे लोग, बिला वजह के लोग, अगर जिस डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ आप 2 या 3-4 लोगों की जरूरत है, एक्स्ट्रा लोग उसमें बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं फजूल की जो इररेलेवेंट है, वो भी बैरियर्स हैं। तो ये बैरियर्स जो है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव कर देते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि लैंग्वेज है, फिर प्रॉब्लम विद स्ट्रक्चर डिजाइन किस किस्म की, यानी कि जो एनवायरमेंटल है, मे बी वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो
लैक ऑफ सुपरविजन है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, फॉल्टी कम्युनिकेशन है, कल्चरल, जैसे मैंने कहा कल्चरल नॉइज जो होती है ना, मतलब अराउंड सराउंडिंग्स की जो बैकग्राउंड में आवाज़ें या कुछ, तो वो भी आपको बैरियर होती है। लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, यानी कि आप दोनों का जो भी आप दोनों हैं, ये दो से ज़्यादा हैं, उसका कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, तो वो भी एक बैरियर का काम करेगा कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। एम्बिग्विटी, ओवर यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी भारी भरकम अल्फाज या तो यूज़ कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो ज़रूरत भी नहीं है, तो वो एक बैरियर बन जाएगा। टू मैनी डिटेल्स, यानी कि इतना ज़्यादा आपने डिटेल्ड कर दिया कि ज़रूरत नहीं थी, आपको कंक्लूजन पे जंप करना चाहिए। टू द पॉइंट, हिट द नील राइट पॉइंट व्हेन इट इज हॉट वाली बात। फिर हम आ जाते हैं 7 C's कहलाता है। 7 C's कम्युनिकेशन स्किल्स के जो हैं बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपके ये की पॉइंट्स हैं। पहला जो C है वो कहते हैं कंप्लीटनेस, दूसरा C है कंसाइजनेस, तीसरा है कंसिडरेशन, देन इट कम्स concreteness, clarity, courteous यानी courtesy, correctness। अब what is completeness? completeness दरअसल बात को, जो मैसेज है आपका वो अधूरा नहीं होना चाहता, यानी कंप्लीट मैसेज देना, क्योंकि इनकम्प्लीट बात करते हैं ना, कहना नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो जाती है। तो मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंडली करेक्टनेस, जो हमने बताया सेकेंड C ऑफ 7 C's, यह है कोर ऑफ करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग्स, यानी हर चीज का ये जो है आपकी जो ग्रामर है वो सही इस्तेमाल होनी चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ सही से बोलना है, स्पेलिंग्स आपकी सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर इन राइटिंग कम्युनिकेशन में उसमें गलत लैंग्वेज या गलत स्पेलिंग यूज हो रही है तो मतलब ही बदल जाएगा। आपकी ग्रामर गलत है, अभी पंक्चुएशंस गलत हैं, तो इट ऑल गोज रॉन्ग। देन क्लियरिटी, क्लियरिटी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी चीज़ों को बहुत आप इस तरह से क्लियरली बताएं, इस तरह से अगर आप बात करें जो अगले को प्रॉपर समझ में आ रही हो, फंबल ना करें, या लिखने में इतनी आपकी हैंड राइटिंग वो है कि समझ से ही बाहर है। फिर कंसाइजनेस, कंसाइज, बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि जो बात है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। कंसाइज, इतनी नहीं कि अननेसेसरी आपने लेंथी कर दी। आप जो है ऐसे अननेसेसरी ऐसे वर्ड्स ना यूज करें जिनकी कोई जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट मटीरियल यूज ना करें, अननेसेसरी रिपीटेशन ना करें, यानी बार बार चीज़ों को वही वर्ड को या वही सेंटेंस को आप रिपीट ना करें, ठीक है। ये कंसाइज में। फिर कर्टसी, आपको हम्बल, पोलाइट, एक बहुत अच्छी तरीके से बात करने का तरीका होना चाहिए। आपकी अच्छी बात करने का अंदाज ही आधा आपके मसाइल को हल कर देता है। आप कन्विंसिंग जो आपकी पार है आपकी कर्टियसनेस से ही काफी हद तक पूरी हो जाती है। देन कॉन्क्रीटनेस, यानी कि सॉलिड। कॉन्क्रीट means it should be specific, relevant, again to the point. Communicating concrete का मतलब है being specific, definite, बिल्कुल specific facts and figures दीजिए आप। 7
सी का आखिरी सी, कंसिडरेशन. थिंक एंड व्यू फ्रॉम अदर्स एंगल. इतना पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, यानी कि दूसरे की जगह पर होकर सोचें. तो आप जो कंसिडरेशन का सिचुएशन को तरीके से कंसिडर कर सकें. आखिरी बताते चलूं, फोकस यू इंस्टेड आई या वी, क्योंकि ऑडियंस को बेनिफिट दे, जो आपका लिसनर है उसको बेनिफिट दे. तो ये था आज का हमारा लेक्चर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जो आपको एट वर्क और इवन एट होम बहुत काम आएगा. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.